नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे प्यारे बच्चों और लगे होंगे। तो आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th के वायरल पेपर के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्लास 10th के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह के पेपर आपको फाइनल संस्कृत के 10th के फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। संस्कृत के इसी तरह के पेपर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट वायरल पेपर मानकर चलिए, संस्कृत लिखा रहेगा प्यारे बच्चों, एनुअल लिखा रहेगा और 2025 जस्ट इसी तरह लिखे रहेगा। यदि आपका सेट ए रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों कंपलसरी भी लिखा रहेगा संस्कृत और अनिवार्य। और प्यारे बच्चों जो संस्कृत का पेपर होगा टोटल 80 नंबर का प्यारे बच्चों होता है, टोटल 100 नंबर का होता है प्यारे बच्चों, जिसमें प्यारे बच्चों 100 नंबर का होता है, जिसमें प्यारे बच्चों आपको 50 नंबर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है प्यारे बच्चों, और 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा जिसमें से 50 आपको फिलअप करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा होगा प्यारे बच्चों, जिसमें आपको समय भी दिया रहेगा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का आपको संस्कृत के पेपर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, जो है इसी तरह का आपको वाटर मार्क में भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो वायरल ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में आप लोग एंड तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों क्लास को मिस मत कीजिएगा। क्लास पसंद आए दोस्तों को भी शेयर करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव को। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों वायरल ऑब्जेक्टिव को, और वह ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वायरल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों धुआं तरीके से, और सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चैट में बतलाते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्लास के नोटिफिकेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाला है 10th के इंपॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव है। और प्यारे बच्चों आप जरूर पढ़िए, आप मिस मत कीजिए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अड़ोनियान की महिमान मातना, यह पद जो है किस उपनिषद से लिया गया प्यारे बच्चों। यह जो पद है किस उपनिषद से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कठोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कठोपनिषद से लिया गया, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किसके की गई, किससे की गई प्यारे बच्चों, किससे की गई थी। सत्य के मुंह पर से पर्दा जो हटाने की याचना है किससे की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो पुष्सन से किया गया था। किससे किया गया था, पुष्सन से किया गया था, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, ग्रामोयाम महानगरम भविष्यति किसने कहा था। ऐसा जो है प्यारे बच्चों किसने कहा था, तो जो है भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध ने कहा था। बार बार इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जरूर याद कीजिएगा और क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। मेगास्थनीज जो है यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था मेरे प्यारे बच्चों, यूनान का। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु जो है मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी पर है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, जो पटना जिला में है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत भाभी कैसी है। भारत भाभी जो है प्यारे बच्चों विशाल है, विशाल की तरह है भाभी। भारत भाभी जो है विशाल की तरह है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अलसकाथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। अलसकाथा पाठ जो है मेरे प्यारे बच्चों किस ग्रंथ से उद्धृत है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से उद्धृत है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग जो है मेरे प्यारे बच्चों आलसियों की जांच के लिए क्यों लगाई गई थी, आलसियों की जांच के लिए लगाई गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में। सुलभा का वर्णन जो है मेरे प्यारे बच्चों महाभारत ग्रंथ में। किस ग्रंथ में, महाभारत ग्रंथ में, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। किसको दी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो मैत्रेय को दी थी। किसको दी थी, मैत्रेय को दी थी, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रमुख कौन है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में जो प्रमुख है मेरे प्यारे बच्चों पंडित छमाराव है। कौन है, पंडित छमाराव है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, वारदा विवाह परिणय कौन काव्य है। वारदाम्बिवा जो परिणय है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन काव्य है, तो जो है चंपापू काव्य है। चंपू काव्य है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है, चंपू काव्य है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ कितने पद है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 पद है। कितने पद हैं, 5 पद है, आप जरूर याद कीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, किसम संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपर्क की जाती है प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विवाह संस्कार में। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और पूछ भी सकता है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। किस प्रकार प्रथम संस्कार कौन है? शिक्षा संस्कार का जो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम संस्कार है अक्षराम है। क्या है? अक्षराम जो है प्यारे बच्चों शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न की जाती है प्यारे बच्चों? अंत्येष्टि संस्कार। कौन सी संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार यानी अंत का संस्कार। इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार देखने को मिलेगा, तो आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, विधा की रक्षा किससे होती है? विधा की जो रक्षा है मेरे प्यारे बच्चों योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है मेरे प्यारे बच्चों? 3 द्वार है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? नीति श्लोका पाठ में जो घर की शोभा स्त्रियों को माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, विकंटोला गांव को देखने कौन आया था? विकंटोला गांव को देखने जो है मेरे प्यारे बच्चों शिक्षक आया था। कौन आया था? शिक्षक आया था, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, छत्रागणम माध्यमनम तप यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? यह जो उपदेश है राम परवेश राम को मेरे प्यारे बच्चों वैदिक धर्म ने दिया था। कौन दिया था? वैदिक धर्म ने। बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, पूछ सकता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न क्या करें, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के जो गुरु थे बिरजानंद थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? बिरजानंद थे, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पीला हो गया है। कैसा हो गया? पीला की तरह हो गया है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? कौन किसको संबोधित कर रहे हैं प्यारे बच्चों? राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कुत्र तत्कड़ कंडकड़म किसने कहा? ऐसा जो है प्यारे बच्चों किसने कहा था? तो जो है पाथिक ने कहा था। किसने कहा था? पाथिक ने कहा था। काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, बाघ कहाँ खड़ा था? बाघ जो है प्यारे बच्चों नदी किनारे खड़ा था, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले जो रक्षक थे मेरे प्यारे बच्चों वह कौन थे? तो जो थे प्यारे बच्चों कवच और कुंडल थे। कौन थे? कवच और कुंडल थे, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार यास्क थे। कौन थे प्यारे बच्चों? यास्क थे, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? काफी ज्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारत माता पाठ से, जरूर याद कर लीजिएगा। भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद है मेरे प्यारे बच्चों वह किस पुराण से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों? तो विष्णु पुराण से संकलित है, आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। भारत जो देश है, भारत महिमा पाठ में भारत देश का वर्णन किया गया है महिमा का, जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 संस्कार है। कितने संस्कार है? शिशुवावस्था के से 6 संस्कार है मेरे प्यारे बच्चों। आज के प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 6 संस्कार है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, पुनःस्वसवन संस्कार कब होता है? पुनःस्वसवन संस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चों कब होता है? जन्म के पहले होता है। कब होता है? जन्म के पहले, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने दोषों को त्याग देना चाहिए प्यारे बच्चों? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, घर की शोभा कौन है? स्त्री होती है। घर की शोभा कौन होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्त्री होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, समाज की गाड़ी कैसी चलती है? समाज की गाड़ी जो है मेरे प्यारे बच्चों कैसी चलती है? पुरुष और नारियों से। किससे चलती है प्यारे बच्चों? पुरुष और नारियों से।
तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो थी प्यारे बच्चों कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में जो है मेरे प्यारे बच्चों आग किसने लगाई थी? अलसशाला के कर्मचारियों ने। कौन लगाया था प्यारे बच्चों? अलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अलसगाथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहा किसकी है उक्ति है? यह जो उक्ति है प्यारे बच्चों किसकी पंक्ति है? काफी इंपॉर्टेंट है। पहली आलसी की पंक्ति है। जो पंक्ति है प्यारे बच्चों पहली आलसी की है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द जो है प्यारे बच्चों किस शब्द से बना है? तो पतन से बना है। किस शब्द से बना है प्यारे बच्चों? पटन से बना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछ सकता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे प्यारे बच्चों सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सत्यमेव जयंती किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयंती जो है मेरे प्यारे बच्चों किस उपनिषद से संकलित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंडको उपनिषद से संकलित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती प्यारे बच्चों? असत्य की हमेशा जीत नहीं होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है हमेशा? तो प्यारे बच्चों असत्य की जीत नहीं होती है। आपको सत्य पर रहना चाहिए, हमेशा आपका जीत होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? भारत महिमा पाठ में जो पद है प्यारे बच्चों 5 पद है। कुल कितने पद है? 5 पद है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत किसके सदा सेवित है? भारत जो है प्यारे बच्चों किसके सदा सेवित है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से सभी की, जैसे नदियों की, पर्वतों की और सागरों को, इनमें से सभी का सदा सेवित है भारत जो है हमारा देश है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, शाखा किस शब्द का रूप है? शाखा जो है प्यारे बच्चों किस शब्द का रूप है? सखी का रूप है। किस शब्द का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? सखी का रूप है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, दाता शब्द के पंचवी एक वचन का रूप कौन है? दाता शब्द के पंचवी एक वचन का रूप जो है मेरे प्यारे बच्चों दातुअ है। क्या है प्यारे बच्चों? दातुअ है। जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? मुनि शब्द के समान जो है मेरे प्यारे बच्चों किस शब्द का रूप नहीं चलता है? मति का रूप नहीं चलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। सत्यवद यहाँ वध, यहाँ वध में कौन सा लकार है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो सत्यवद यहाँ वध में कौन सा लकार है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें कौन सी लकार है? तो लोट लकार है, यानी लट लकार आप पढ़े होंगे। इसमें जो है प्यारे बच्चों सत्यवद, यहाँ वध में जो है प्यारे बच्चों लोट लकार है। एक लट होता है लोट लकार, तो प्यारे बच्चों इसमें लोट जो है लकार है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का जो प्यारे बच्चों क्लास हुआ है आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। आज का वायरल ऑब्जेक्टिव जो संस्कृत का क्लास हुआ है प्यारे बच्चों आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। इसी तरह कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वायरल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।